पहले बंगाल विभाजन पर चर्चा करने जा रहे हैं। बंगाल विभाजन से हमें क्या क्या प्रश्न देखने हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा दोस्तों, एक एक्स्ट्रा कॉपी लगाइएगा, उसमें शानदार तरीके से आपको गहराई से ये चीजें बताऊंगा, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या देखनी है, जो बंगाल विभाजन है, सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बंगाल विभाजन की दोस्तों घोषणा कब की गई थी, बंगाल विभाजन को दोस्तों लागू कब किया गया था, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आता है दोस्तों, उस समय वॉइस रॉय कौन था, वॉइस रॉय, ध्यान रखिए उस समय वॉइस रॉय कौन था। गौर से नोट करते जाइएगा दोस्तों, इतने गहराई से बताऊंगा कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी विद्यार्थी अभी शिक्षक दिवस की बधाइयां में लगे पड़े हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके बारे में सुनिए दोस्तों, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि घोषणा कब हुई, लागू कब हुआ, वॉइस रॉय उस समय कौन था। दोस्तों बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था, दोस्तों ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया था। तो दोस्तों ये बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था, ये भी आप सभी इसी के अंदर बताने वाले हैं। जब दोस्तों बंगाल का विभाजन हो ही गया, जब बंगाल का विभाजन हो गया, बंगाल दो भागों में बंटा था, तो दोस्तों बंगाल विभाजन के दौरान जो बंगाल का अलग अलग भाग बने थे, उन पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, विभाजित बंगाल के ऊपर हमें चर्चा करनी है, विभाजित बंगाल के ऊपर हमें क्या करनी होगी, विभाजित बंगाल के ऊपर हमें यहां पर चर्चा करनी होगी, और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसके ऊपर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए घोषणा कब हुई, तो हम दोस्तों यहां पर कहने वाले हैं कि बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो दोस्तों 19 जुलाई सन 1905 को होती है। कब होती है दोस्तों, हम कहेंगे 19 जुलाई सन 1905 को दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। चलो हमने दोस्तों इसके बारे में बात कर ली, कब घोषणा होती है, 19 जुलाई 1905 को। यह बंगाल विभाजन लागू कब होता है, तो कह दीजिएगा बंगाल विभाजन दोस्तों 16 अक्टूबर सन 1905 को लागू होता है। कब लागू होता है, 16 अक्टूबर दोस्तों 1905 को यह लागू हो जाता है। चलो ये भी ठीक है। उस समय वॉइस रॉय कौन था, तो आप कहोगे लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, उस समय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, यह भी आप सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, 3 पॉइंट हमने देखे। अब बात आती है दोस्तों बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था, तो दोस्तों ध्यान रखिए उस समय ढाका का एक नवाब था, ढाका का, ढाका आप जानते हैं वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन उस समय बंगाल का हिस्सा था ढाका। तो ढाका का दोस्तों एक नवाब था सलीमुल्लाह, उसने इसका समर्थन किया था, सलीमुल्लाह ने दोस्तों इसका समर्थन किया था। तो यहां पर हम सलीमुल्लाह के बारे में भी देख लेते हैं, सलीमुल्लाह ने इसका समर्थन किया था। विभाजित बंगाल की अगर हम बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, बंगाल दो भागों में बंट गया था। एक तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो था नवगठित बंगाल, एक तो क्या था, नवगठित। पहले दोस्तों सबसे पहले हम बंगाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बंगाल के बारे में बात करनी चाहिए, बंगाल क्या था, सारी बातें हमें देखनी होगी। तो सबसे पहले हमें बंगाल देखना होगा, ये बंगाल क्या था, सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, बंगाल। तो ध्यान रखिए ये बंगाल क्या था, तो बंगाल के अंदर क्या क्या चीजें आती थी, तो ध्यान रखिए दोस्तों बंगाल के अंदर हम कहेंगे कि आप जो पूर्वी बंगाल पढ़ते हो, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हो, और वर्तमान में पश्चिमी बंगाल है ही, तो दोनों बंगाल के अंदर हिस्सा थे। इसके अलावा दोस्तों उस समय बिहार भी इसी का हिस्सा हुआ करता था, बिहार भी इसी का हिस्सा था। उस समय दोस्तों असम भी इसी का हिस्सा था, असम भी इसी का हिस्सा था। यहां तक कि दोस्तों उड़ीसा भी इसी का हिस्सा हुआ करता था, उड़ीसा। यहां तक कि दोस्तों झारखंड भी इसी का हिस्सा हुआ करता था, झारखंड भी दोस्तों इसी का हिस्सा हुआ करता था। चलो हमने ये चीज देखी। अब एक चीज के बारे में और ध्यान रखिएगा, जब बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक तो नवगठित बंगाल बना था, एक तो क्या बना था दोस्तों, नवगठित बंगाल बना था। इस नवगठित बंगाल के बारे में हम सबसे पहले कुछ बातें देख लेते हैं। तो नवगठित बंगाल की अगर बात करें तो नवगठित बंगाल में दोस्तों किस किस को छोड़ दिया गया, तो मैं आप सभी को अच्छे रूप से बताना चाहूंगा। आप सभी को दोस्तों अच्छे रूप से एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे रूप से, कि नवगठित बंगाल में दोस्तों पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बिहार इसमें लिखा, बिहार लिखा है, तो इसमें दोस्तों पश्चिमी बंगाल को शामिल किया गया, इसके अंदर दोस्तों बिहार को शामिल कर लिया गया। उस समय दोस्तों उड़ीसा को इसमें रखा गया, किसमें दोस्तों, उड़ीसा को भी इसी में रखा गया। इसके अलावा झारखंड को भी इसी में रखा गया। तो नवगठित बंगाल में दोस्तों ये क्षेत्र रखे गए थे। अगर हम बात करें दोस्तों नवगठित बंगाल की, ये क्षेत्र रखे गए। दूसरा पॉइंट आप सभी को यहां पर ध्यान रखना है कि इसका दोस्ती राजधानी किसे बनाया गया, तो इसकी राजधानी कोलकाता को, नवगठित बंगाल की राजधानी किसे बना दिया, नवगठित राजधानी दोस्तों कोलकाता को बनाया गया। इसकी राजधानी किसे बनाया गया, तो हम कहेंगे नवगठित बंगाल की जो राजधानी थी वो दोस्तों कोलकाता को बनाया गया, ये हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों इसका गवर्नर किसे बनाया गया, सबसे बड़ी बात है दोस्तों इसका गवर्नर किसे बनाया, तो नवगठित बंगाल का जो गवर्नर बनाया गया था उसके बारे में भी हमें अच्छे रूप से पता होना चाहिए। गवर्नर का नाम क्या था, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, एंड्रयू फ्रेजर था। क्या नाम था, एंड्रयू फ्रेजर था, एंड्रयू फ्रेजर था।
एक एक करके बस नोट करते जाइए, आपके सामने बहुत सारी बातें रखूंगा। यहां पर एंड्रयू फ्रेजर था। तो ये तो हमने नवगठित बंगाल के बारे में बात की है। अब गौर से सुनिए दोस्तों, अब एक आता है दोस्तों दूसरा बंगाल। दूसरा बंगाल में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों दूसरे बंगाल में? तो दूसरे बंगाल के अंदर दोस्तों असम का कुछ हिस्सा और पूर्वी बंगाल। तो ध्यान रखिए इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? पूर्वी बंगाल शामिल हुआ था और इसमें असम भी शामिल हुआ, यानी असम का कुछ क्षेत्र शामिल हो गया, जिसे वर्तमान में दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश, वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसकी राजधानी किसे बनाया गया? इसकी राजधानी किसे बनाया गया? इसकी राजधानी दोस्तों ढाका को बनाया गया। सारी कहानी बताऊंगा, एक बार तो मैं सीधा इसका आपके सामने रख रहा हूं। अभी ये कारण भी बताऊंगा ये क्यों गठित हुआ था, बंगाल विभाजन क्यों हुआ, जनता के सामने अंग्रेजों ने क्या बात रखी। हाँ, ये करंट अफेयर के साथ रखिए कि पूरी डिटेल के अंदर एक एक चीज बताऊंगा, तो आप नोट करते जाइएगा। तो पूर्वी बंगाल दोस्तों असम के अंदर है, ध्यान रखिए पूर्वी बंगाल और दूसरे बंगाल में रखा गया असम को। राजधानी दोस्तों इसकी ढाका बनाई गई थी। इसका दोस्तों ध्यान रखिए सबसे खास बात क्या है दोस्तों, ध्यान रखिए सबसे अच्छी बात आप सभी को बताऊंगा। बेग फाइल्ड फुलर को इसका क्या बनाया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बेग फाइल्ड फुलर का दोस्तों इसका गवर्नर बनाया गया। किसको बनाया गया? तो आप सभी को यहां पर बहुत ही अच्छे रूप से ध्यान रखना है दोस्तों। बेग फाइल्ड फुलर, क्या नाम बता रहा हूं दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है बेम फाइल्ड फुलर को। किसको? तो हम कहेंगे इसका गवर्नर किसे बनाया गया? तो हम कहेंगे दोस्तों इसका जो गवर्नर था वो बेम फाइल्ड, ध्यान रखिए दोस्तों, बेम फाइल्ड फुलर को बनाया गया। बेम फाइल्ड फुलर को दोस्तों इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। जो बेम फाइल्ड फुलर है इसे मारने का प्रयास भी किया गया था दोस्तों। इसे मारने का प्रयास किसने किया था? इसे मारने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी को मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसे मारने का प्रयास दोस्तों आपने नाम सुना होगा, वारिंदर घोष। वारिंदर घोष के द्वारा इसे मारने का प्रयास किया गया था दोस्तों। वारिंदर घोष ने इसे मारने का प्रयास किया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, वारिंदर घोष ने इसे मारने का प्रयास किया था। मारने का प्रयास किसने किया? वारिंदर घोष। दोस्तों जो बेम फाइल्ड फुलर है इसका एक कथन भी है। इसका एक कथन बड़ा जबरदस्त है। यह कथन क्या कहता है कि मेरी दो पत्नियां हैं। यह क्या कहता है? मेरी दो पत्नियां हैं, एक पत्नी हिंदू है, दूसरी पत्नी मुस्लिम है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्यार या मेरी सबसे चहेती पत्नी मुस्लिम है। इसने यह कथन कहा था, ध्यान रखिए, इसने कहा था कि मेरी दो पत्नियां हैं। इसका कथन भी ध्यान रखिएगा, मेरी दो पत्नियां हैं। इसने यह बात बोली थी दोस्तों, इसने कहा था मेरी दो पत्नियां हैं, मेरी दो पत्नियां हैं। एक तो कौन सी है? एक तो है हिंदू, एक तो क्या है? एक तो है हिंदू और दूसरी है दोस्तों मुसलमान। दूसरा कौन सा पत्नी है? कह रहे हैं मुसलमान। और सबसे चहेती कौन सी है? कह रहे हैं सबसे चहेती मुसलमान पत्नी है। सबसे चहेती कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता हूं? तो इसने कहा था मुसलमान पत्नी से करता हूं। ठीक है, हाँ, इसी के विरोध में चला, सारी चीजें बताऊंगा। तो ये आप सभी को अच्छे रूप से यहां तक आप सभी को ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक बार सुने, बंगाल विभाजन क्यों हुआ, कारण भी तो हमें पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए? इसका कारण भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों कारण क्या था? रियल के अंदर जो कारण था वो आपको कारण बता देता हूं दोस्तों। ध्यान रखिए, जो नई राजनीतिक, ध्यान रखिएगा, जो राजनीतिक आवाज उठ रही थी, क्या उठ रही थी दोस्तों? ध्यान रखिए, जो दोस्तों राजनीतिक आवाज उठ रही थी उसको कुचलना, यानी कि राजनीतिक कुछ आवाजें उठ रही थी भी, हमें ये करो, हमें इस प्रकार की स्वतंत्र राजनीतिक आवाजें उठ रही थी। उन राजनीतिक आवाज को दोस्तों कुचलना, राजनीतिक आवाज को कुचलना दोस्तों मुख्य इसका उद्देश्य था। कारण क्या था? उन आवाजों को कुचलना इसका क्या था? उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों बंगाल विभाजन का कारण तो यह था, लेकिन जनता को क्या जवाब दिया गया? जनता इससे पूछना चाहिए भी, आपने, जनता ने यह पूछा भी आप बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हो? अरे आप बंगाल का विभाजन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने दोस्तों यह जवाब दिया कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी जनता 8 करोड़ है। इसकी जनता कितनी है? 8 करोड़ जनसंख्या है, सबसे बड़ा प्रांत है। कितनी जनसंख्या? कह रहे हैं कि 8 करोड़ जनसंख्या है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत है, इसलिए इसका विभाजन कर रहे हैं। प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से, प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इसका क्या कर रहे हैं? हम विभाजन कर रहे हैं।
तो ये इसमें कारण बताए गए थे। ध्यान रखिए, विभाजन का कारण क्या था वो मैंने बता दिया, और जनता को क्या कहा था इन्होंने, घोषणा कब की थी, 16 अक्टूबर। ध्यान रखिए दोस्तों, 16 अक्टूबर को इन्होंने कहा था कि विभाजन को हम लागू कर देंगे। तो 16 अक्टूबर के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन उस समय वॉइसरॉय था दोस्तों। समर्थन किसने किया था, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। बंगाल जो विभाजित हुआ, पहले बंगाल में यह सारा क्षेत्र आया करता था, लेकिन विभाजित होने के बाद नवगठित बंगाल में यह क्षेत्र बच गए, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। राजधानी कोलकाता, गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। दूसरा बंगाल पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर बनाया गया, राजधानी ढाका, गवर्नर बेमफायर फुल्लर को बनाया गया। मारने का प्रयास वारिंदर घोष ने किया था। इसका कथन है, मेरी 2 पत्नियां, हिंदू और मुसलमान, सबसे चहेती मुसलमान पत्नी है। और बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अभी दोस्तों इतनी सी बातें नहीं है, बहुत सारी बातें आएंगी। अब आप सभी के मन में एक प्रश्न बनेगा कि सर चलो ठीक है, 16 अक्टूबर को यह लागू होता है। आप सभी के मन में प्रश्न बनेगा कि 16 अक्टूबर को यह दोस्तों बंगाल का विभाजन लागू होता है। तो 16 अक्टूबर की सबसे खास बात है दोस्तों, 16 अक्टूबर को जो आपने नाम सुना है रविंद्रनाथ टैगोर, क्या नाम सुना है, रविंद्रनाथ टैगोर नाम सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों बहुत जबरदस्त जनता को यहां पर एक बात कही थी कि इस दिन को हम रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाएंगे। इस दिन को हम किस दिन के रूप में बनाएंगे, रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए, इन्होंने ये बात क्यों बोली, रक्षाबंधन दिवस के रूप में बनाने की बात क्यों बोली, क्योंकि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था गंगा नदी है, इसके एक तट पर पूर्वी बंगाल वाले, इधर वाले तट पर पश्चिमी बंगाल वाले खड़े हो जाएंगे। सारे लोग आपस में खड़े होकर दोस्तों राखी बांधे, एक दूसरे की रक्षा का क्या लेंगे, वादा करेंगे। अगर दोस्तों आपने ऐसा नहीं किया, धार्मिक आधार पर ये अंग्रेज बांटने लग गए, तो दक्षिणी भारत को अलग कर देंगे, पंजाब को अलग कर देंगे, पहाड़ी राज्यों को अलग कर देंगे, जो आदिवासी लोग उन्हें अलग कर देंगे, और भारत के बहुत सारे टुकड़े कर देंगे। हमें रक्षाबंधन दिवस बनाकर दोस्तों ये स्पष्ट इनको करके देना है कि हम अलग नहीं हैं, सारे एक हैं। ये बात ध्यान रखिए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दोस्तों क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दोस्तों इसी बंगाल विभाजन के दौरान 2 गीत गाए थे। ध्यान रखिए, एक तो वंदे मातरम दोस्तों, बंगाल विभाजन के दौरान जो प्रसिद्ध गीत बना था वंदे मातरम, सबसे ज्यादा गाया गया था वंदे मातरम। और इसी समय दोस्तों इन्होंने अनार सोनार बंगला, अनार सोनार जो बंगला आपने नाम सुना होगा, बांग्लादेश का अनार सोनार बांग्ला, ये दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये गीत इन्हीं के समय गाया गया था, इन्होंने ही लिखा था दोस्तों, ये इसी के समय गाया। चलो हम वंदे मातरम की बात की, और दोस्तों इनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई, इनके द्वारा दोस्तों ध्यान रखिए, इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर। उसी पुस्तक के अंदर दोस्तों ध्यान रखिए, उसी पुस्तक के अंदर इसका उल्लेख भी किया गया है। सारी बात हम करते जा रहे हैं। अनार सोनार बांग्ला, बिल्कुल दोस्तों, अनार सोनार बांग्ला बहुत अच्छे रूप से आप बता रहे हैं, बहुत अच्छे रूप से। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर क्या आती है, एक एक नोट करते जाइएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अब बात आती है इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने उल्लेख किया। तो बहुत सारी बातें हैं, एक एक बातें करेंगे दोस्तों तो बड़ा आराम आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख है उसमें, स्वदेशी आंदोलन का है। तो पहली बात तो दोस्तों हमने यहां पर बात की, गीत कौन सा है, वंदे मातरम। अब बात आती है दोस्तों, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था क्या कोई, उस समय दोस्तों कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अगर हम बात करें दोस्तों, जब बंगाल विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, यह भी प्रश्न है। क्या किसी अखबार समाचार पत्र ने दोस्तों इसका विरोध नहीं किया क्या, बंगाल विभाजन का दोस्तों किसी ने विरोध नहीं किया क्या, यह विरोध के बारे में भी हमें देखना होगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, फिर यह बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया, यह बंगाल विभाजन फिर रद्द कब किया गया, ये सारी बातें हमें यहीं पर ही देखनी होगी दोस्तों। तो सबसे पहली बात दोस्तों, उस समय सर हेनरी दोस्तों, ध्यान रखिए, सर हेनरी दोस्तों कॉटन, सर हेनरी कॉटन उस समय अध्यक्ष थे। कौन थे, सर हेनरी कॉटन दोस्तों, ध्यान रखिए, सर हेनरी कॉटन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सर हेनरी कॉटन ध्यान रखिए कांग्रेस के उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे। विरोध किसके माध्यम से हुआ था, तो दोस्तों 2-3 अखबार थे, बंगाली हितवादी संजीवनी, ध्यान रखिए कौन से थे, आप सभी कहोगे बंगाली था एक अखबार, एक दोस्तों हितवादी अखबार था। कौन सा था, हितवादी अखबार था, और एक दोस्तों संजीवनी अखबार था। इन अखबारों के माध्यम से दोस्तों इसका विरोध जताया गया था। रद्द की बात करें दोस्तों, सन 1911 में इस बंगाल विभाजन को दोस्तों रद्द किया जाता है। रद्द कब किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, रद्द किया गया उस समय वॉइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय सेकंड थे दोस्तों, ये क्या थे, वॉइसरॉय थे। और इनके समय दोस्तों एक दिल्ली दरबार लगता है,
क्या लगता है, एक दोस्तों दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। दिल्ली दरबार कौन सा था? ये तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। तृतीय दिल्ली दरबार लगाया, तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि दोस्तों उस समय जॉर्ज पंचम आ रहे थे। कौन आ रहे थे? जॉर्ज पंचम आ रहे थे दोस्तों, जॉर्ज पंचम आ रहे थे, उन्हीं के लिए यह दरबार लगाया गया था। और इसी समय दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। तो एक बार दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत ही शानदार है। हमने यहां पर बात की बंगाल विभाजन का कारण क्या? राजनीतिक आवाज को कुचलना। जनता को क्या कहा कि यह 8 करोड़ जनता का प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रांत है, इसको प्रशासन की दृष्टि से बांटेंगे। घोषणा कर दी 19 जुलाई 1905 को, और समर्थन किसने दे दिया? सलीमुल्लाह ढाका के नवाब ने। 16 अक्टूबर 1905 को दोस्तों यह लागू हो जाता है। उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। विभाजित बंगाल दोस्तों दो हुआ, नवगठित बंगाल आपके सामने गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर थे, इसके पूर्वी बंगाल असम को दूसरा बंगाल में, राजधानी ढाका गवर्नर बेमफाइल्ड फुलर थे। मारने का भी प्रयास किया था वारिंदर घोष ने इनको, और कथन इनका क्या है? मेरी 2 पत्नियां हिंदू और मुसलमान, सबसे चहेती है मुसलमान पत्नी। फिर उन्होंने कहा था 16 अक्टूबर को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा इसको हम रक्षाबंधन के तौर पर बनाएंगे। और दोस्तों गीत भी गाया, वंदे मातरम। कांग्रेस अध्यक्ष उस समय कौन थे? सर हैरी कॉटन थे। विरोध बंगाली हितवादी संजीवनी आदि दोस्तों अखबारों के माध्यम से इसका विरोध हुआ। आदि अखबारों के माध्यम से दोस्तों ध्यान रखिए, अखबारों के माध्यम से इसका विरोध किया गया। अखबारों के माध्यम से क्या गया? इसका विरोध किया गया। फिर आता है रद्द। 1911 में दोस्तों लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय वाइसरॉय थे, उन्हीं के समय दिल्ली दरबार लगता है। तीसरा तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उस समय इसको रद्द कर दिया गया। तो हमने दोस्तों यहां पर पूरा का पूरा देख सकते हैं बंगाल विभाजन देखा है।